नेपाल ने 395 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया है। ये वही इलाका है जिसको दुनिया लिपुलेख के नाम से जानती थी, जो आज तक भारत अपना इलाका बताता था। आज नेपाल ने भारत को आंखें दिखाई, भारतीय फौजी वहां से भाग गए और बड़े आराम से। नेपाल पर भारतीयों ने इल्जाम लगाया कि नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली को चीनी वायरस हो गया है। हालांकि नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने यह कहा था कि पूरी दुनिया से खतरनाक वायरस भारतीय वायरस है। पूरी दुनिया को भारतीय वायरस से बचना भी चाहिए। जो शख्स भारत के चुंगल में फंस गया उसकी तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। नेपाल ने एक मरतबा फिर ये कहा है, अगर भारत नेपाल के साथ अच्छे तरीके से रहे तो ठीक, वरना नेपाल के पास दूसरा ऑप्शन भी है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चले कि नेपाल ने अपना नया नक्शा आज फिर जारी करके भारत के सीने पर छुरियां चलाई हैं। भारत को बता दिया है कि ये लिपुलेख, मानसरोवर और कैलाश तक का इलाका नेपाल का है। ये 395 किलोमीटर का रास्ता बनता है जो नेपाल ने अपने नक्शे पर वाज़ेह किया है। इससे पहले भारत ने लिपुलेख और दीगर इलाकों पर अपनी फौज तैनात की थी। नेपाल की फौज भी सामने आई थी और नेपाल की फौज को चाइना ने मदद भी फराहम की थी। भारत को चाइना ने यह कहा था कि अगर नेपाल के अंदर घुसने की कोशिश की तो भारत की खैर नहीं। भारत अपनी तमाम तर चीजें, अपनी सड़क की कंस्ट्रक्शन, यहाँ तक के सड़क बनाने वाली मशीनरी को लिपुलेख के आसपास छोड़कर वहां से भाग गया है। आपको यह भी बताते चलें कि अनकरीब भारत की एक रेजिमेंट, जिसको गोरख रेजिमेंट या फिर नेपाली रेजिमेंट कह सकते हैं, वहां बगावत भी होने वाली है। भारत गोरख रेजिमेंट को नेपाल के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। भारत के पीछे स्ट्रैटेजी ये है कि नेपाली आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, फायदा भारत को होगा। लेकिन भारत की गोरख रेजिमेंट, जिसमें ज्यादातर नेपाली हैं, उन्होंने बॉर्डर पर नेपाल की आर्मी से लड़ने से इनकार कर दिया है। नेपाल का सख्त रवैया देखकर भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने नेपाल के पांव छूने प्रेफर किए हैं। नेपाल को कहा है कि अगर उसने मामलात सुलझाने हैं तो हमें अपना बड़ा भाई माने, हम नेपाल की एक एक बात सुनेंगे। और दूसरी जानब भारत के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने नेपाल के अंदर होने वाली इस डेवलपमेंट के पीछे चाइना को बता दिया है। चाइना इससे बिफर गया है। चाइना मजीद LAC के ऊपर अपनी कार्रवाइयां तेज करनी शुरू कर दी हैं। भारत के अंदर मजीद इंक्रोचमेंट कर रहा है। भारत के ऊपर मजीद अटैक करने का प्लान भी बना चुका है। नाज़रीन ग्रामी, हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि भारत चारों तरफ से घिर चुका है। अब भारत अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ देख रहा है कि इन दोनों मुल्कों में से किसी एक की फौजी मदद आए। अगर अमेरिका, चाइना और भारत की जंग के दरमियान कूदा तो पाकिस्तान भी अपना हथियार, फौजी और साजो सामान लेकर चाइना की मदद के लिए LAC के ऊपर पहुंच जाएगा।